अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। हमेशा की तरह हम दोनों एक खौफनाक वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं। तो आज का वाक़या शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी, बिना टाइम ज़ाये किए आज के वाक़े की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी टीम अपने एक सब्सक्राइबर शहरयार चीमा, जो कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की मरूफ शख्सियत शफ़क़त चीमा साहब के बेटे हैं, एक्टर भी हैं और साथ साथ वो यूट्यूबर भी हैं। उनकी नई फ़िल्म आ रही है जी, आप वेख मेरा पंजाब, जिसके इवेंट पे उन्होंने हमें लास्ट नाइट इनवाइट किया। उस सिलसिले में मैं शहरयार भाई का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जी। और आप सबसे गुजारिश है कि उनकी फ़िल्म आवेग मेरा पंजाब उसे ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी फ़िल्म है। तो चलिए जी, चलते हैं आज के वाक़े की तरफ। अब ना हमें एक सब्सक्राइबर है हमारे, उन्होंने कमेंट किया कि जी काले जादू का कोई वाक़या सुनाएं। अच्छा। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हाँ जी। तो हम उनकी रिक्वेस्ट जो है ना उस पर अमल करते हुए उनके मुताबिक वीडियोज़ को बनाते हैं। जी जी। तो बाई चांस जैसे ही हमें ये मैसेज मिला ना कि आप काले जादू का कोई वाक़या सुनाएं, तो अल्लाह की तरफ से दूसरे दिन ही मुझे ना एक स्टोरी मिली कराची से। अच्छा। ये स्क्रीन पे आप देख सकती हैं। और इस वाक़े में उन्होंने बहुत अपना नुकसान भी किया। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप स्क्रीन पे ये घर देखें जिसका मैं आपको वाक़या सुनाने लगा हूँ। यहाँ पे काला जादू हुआ, ओहो, इस घर के ऊपर? इस घर के ऊपर हुआ और ये घर तबाह होकर रह गया। हशाम दिल्ली कॉलोनी, गिजरी पुल, बच्चा पार्टी कोई जगह का नाम है। अच्छा। गली नंबर 11 में न रहते हैं तीन तलवार। इनके अब्बू को विरासत में घर मिला, वो 5 मरले का तकरीबन कोई घर है। जी। और हशाम के जो वालिद साहब है ना, उनकी भी एक बहन है। हम्म। ये वो 2 बहन भाई हैं और हशाम वगैरह जो है ना ये 3 बहन भाई हैं। अच्छा। यानी कि हशाम की 2 सिस्टर्स हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है। सेंटर में हशाम भाई खुद आते हैं। जी। क्योंकि बहन एक बड़ी की शादी हो गई है और हम्म। छोटी है, तो वालिद साहब जो हैं वो भी फैक्ट्री में काम करते हैं और हशाम भी किसी फैक्ट्री में ना काम करती हैं। तो अब जिस घर में ये रहती है ना, वो 5 मरले का घर हशाम के अब्बू को विरासत में मिला हुआ। अच्छा। यानी कि उसमें 2 हिस्से हैं, हशाम के अब्बू का और उसकी फूफो का। अच्छा। अच्छा। क्योंकि अभी कोई ऐसा मामलात नहीं हुए कि बंटवारा हो या जी। हिस्सा उस्सा दिया जाए, तो इसलिए ये घर अभी उनके पास है। हम्म। तो हशाम कहते हैं जी कि हमारे घर में ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हुई 2021 में। अच्छा। हाँ जी। कहते कि जिस तरह हुआ कि मेरी वालदा ना अचानक एक दिन बैठी बैठी ना उनकी तबीयत ख़राब हुई। हम्म। ये वाक़या जब इनके साथ वाक़यात शुरू हुए हैं तो सबसे पहले ये वाक़या हुआ कि वो घर में बैठी हुई, तो अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई है। तो ये लोग समझे कि शायद कोई ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला हुआ। हाँ जी। तो ये डॉक्टर से रब्ता करने की भी सोच ही रही हैं। तो इतने में हशाम की वालदा जो है ना वो एक अजीब सी आवाज़ में मुखातिब होना शुरू हुई हैं। अच्छा। वो कहना शुरू हुई हैं कि जी मैं सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। हम्म। तो ये बात सुन के वो कहती हैं कि हम लोग थोड़ा ना घबरा भी गए कि ऐसा क्या मामला होगा हाँ कि जो जी, इस तरह इस कर तरह रही हैं। क्यों कह रही हैं? हाँ। तो खैर वो अब्बू ने पढ़ना शुरू किया, उन पे दमशम किया, तो वो ठीक हो गई थोड़ी देर के बाद ना। हम्म। यानी कि कोई ये कह रहे कि 4-5 मिनट का ये ऐसा एक सीन रहा, तो उसके बाद वो ठीक हो गई। खैर दिन गुजर गया, हाँ जी। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद अब कहते हैं कि ये ना काम रूटीन के साथ होना शुरू हो गए। अच्छा, बार बार वही चीज़ें। नहीं, लेकिन अब बार बार ये नहीं हो रही, मुख्तलिफ। मुख्तलिफ काम हो रहे हैं। कभी कहते हैं कि मेरी अम्मी सोती हैं तो सुबह उठती हैं तो उनके जिस्म पे ज़ख्मों के निशान होते हैं। अच्छा। हाँ जी, कट पड़े हुए बाकायदा। कभी कहता सोती हैं तो उनके कपड़े कोई फाड़ देता है, हम्म। जबकि ऐसा एक होता है ना कि बंदे ने खुद कर दिया, तो हाँ जी। ऐसा हाँ नहीं जी। है। और कभी रात को वो सोती हैं, सुबह उठती हैं उनके जिस्म पे छाले पड़े होते हैं। अच्छा। इस तरह की अपना एक्टिविटी होना शुरू होगी और बाकायदा तौर पे उन पे किसी की हाज़िरी होना शुरू हो गई। हम्म।
और वो जैसे ही उनके ऊपर कोई हाजिरी होती है ना, वो मर्दों की आवाज़ में होती है। अच्छा। तो वो मर्दों की ज़ुबान में बोलना शुरू कर देती हैं और पास अगर कोई बैठा होता है तो उसको मारती हैं। हम्म। कोई चीज़ वज़नी से वज़नी वो कहते हैं कि हाथ से अकेली उठा उठा लेती लेती, हैं, अच्छा। उठा के तो मार देती हैं। हम्म। यानी कि उनके कहने का मतलब है जब ऐसा कोई सीन होता है तो हम लोग उनको अकेला छोड़ देते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं। अच्छा। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक बताना भूल गया कि हशाम के घर के ना 2 कमरे हैं। तो नीचे वाला पोर्शन जैसे कि आपने अभी शुरू वीडियो में आपने देखा हाँ कि जी। ये सफ़ेद कलर का दरवाज़ा और ये नीचे एक उनका एंट्रेंस है जो भी है वो असल में होता ये है ना कि कराची में जो कॉलोनीज़ है ना जी। वो थोड़ी कंजस्टेड है। हाँ जी। तो इस वजह से ये तस्वीर भी मुझे जो हशाम ने भेजी है ना, ये इन्होंने कहा कि हमने ये घर छोड़ने के बाद भेजी है, अच्छा, अब नहीं रहते अब फिर? वहाँ पे नहीं रहते ये। तो वो मैं आप आगे वाक़े में आपको पता लगेगा कि कैसे इन्होंने ये घर छोड़ा, क्या हुआ। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ये अम्मी जो है ना वो उन पे हाज़िरियाँ होनी शुरू हो गई हैं और हम लोग उनसे डरते भी हैं और उनका ख्याल भी बड़ा रखते हैं। हम्म। एक दिन शाम कहता है कि ना मैं काम पे गया हुआ था और मेरी अम्मी ना ज़ोहर के टाइम पे नमाज़ पढ़ रही थी कमरे में। जी। अब नमाज़ पढ़ते पढ़ते ना कहती अचानक कारपेट में ना आग लग गई है, अच्छा, खुद ब खुद से? खुद ब खुद ही आग लग गई है। अच्छा, अब वो सोचने में ये भी बात आती है कि शायद इनकी अम्मी की तबीयत ख़राब है तो कहीं उन्होंने ना लगा दी लगा हो, दी हो, हाँ जी। लेकिन ऐसा भी नहीं था। पास इनकी बड़ी बहन भी बैठी हुई थी हम्म। और वो देख यानी कि पता होता है कमरे में हाँ अगर जी, आप नमाज़ कोई पढ़ रही हैं तो दूसरा दूसरे बंदे को पता है कि पता है आप सारा नमाज़ कुछ, पढ़ हाँ रही हैं, जी। कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रही। तो उनकी बहन पास बैठी हुई थी शाम की और वालदा नमाज़ पढ़ते हुए अचानक कारपेट में वहाँ पे आग लगी जहाँ पे ये दोनों बैठे ही नहीं हुए थे। अच्छा, यानी कि इनकी ये साइड पे एक एक खाली। तरफ है तो दूसरी दीवार पे हम्म। कारपेट में आग लग गई। फिर ये इन्होंने भाग दौड़ करके मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए, कर कर आके आग को बुझा दिया। हम्म। लेकिन रात को जब अबू वो सारे इकट्ठे हुए तो इन सोच ये रहे थे कि आग लगी कैसे, कैसे लगी? जबकि कमरे में कोई बच्चा भी नहीं है, किसी ने आग जला वो दी जला हो के या फेंक कोई दी हो शरारत कर या दी कोई हो शरारत किसी ने, की हो, हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, वो दिन गुजर गया। अगले दिन रात को ना हशाम कहती हैं कि मेरी अम्मी जब सोई है ना उन्होंने एक ख्वाब देखा है। अच्छा। ख्वाब क्या है हम्म। कि जिस कमरे में ये मतलब कि इनका ज़्यादा उठना बैठना है ना उसके साथ वाला कमरा, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इनके पास 2 कमरे 2 हैं, कमरे हैं, हाँ जी। दूसरे कमरे में आग लग गई है। ये उसकी वालदा ख्वाब में देख रही हैं, अच्छा अच्छा, ख्वाब ख्वाब में देख देख रही रही है। हैं, हाँ जी। तो सारा कुछ जो है ना वो जल गया जल इनका। गया। सुबह उन्होंने उठ के बताया सब घर वालों को। जी। तो अबू जो उनके हैं ना वो ऐसी चीज़ों को नहीं मानते, हम्म। मतलब कि जादू टोना हाँ और जी, हाँ ये जी। ऐसी चीज़ों को ना उसके अबू नहीं मानते। तो उन्होंने तसल्ली दी कि कोई मसला नहीं, ऐसा बस ख्वाब है, पिछले दिन घर में आग जो लग गई थी तो तुम्हें हमारे जहन में वही, वही हाँ जी, होगा, वही हाँ ज़हन में है। उसकी वजह से वो ख्वाब में आ गया, खैर कोई टेंशन ना लो। जी। अगले दिन हशाम का तो हम लोग खाना वगैरह खा के तो कमरे में बैठे हुए थे तो मुझे कुछ जलने की बू आई है। अच्छा। रात को 8 बजे का टाइम है। हम्म। तो कह रहा है हमने देखा हमारा साथ वाला कमरा जल रहा है। उसी तरह जल रहा है जैसे मेरी अम्मी ने ख्वाब में देखा था। ख्वाब में देखा। और वो कहते 5 मिनट के अंदर अंदर हमारा कमरा टोटल आग से भर के जल के हर चीज़ ख़त्म हो गई उसकी। ओहो। अच्छा, अब जब ये मामला हुआ ना तो कहते हैं हम लोग ना मौलवी साहब के पास चले गए, मोहल्ले के, हाँ परेशान जी, हो गए एक ना कि परेशानी ये वाला आग काम हो पहले गया, लगी हाँ और दूसरी दफ़ा जी। ख्वाब में आई है और घर में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ चल रही हैं हाँ जी, हाँ और जी। वालदा की तबीयत जो है वो एक अलग से ख़राब है। तो तब तक इन्होंने किसी से रब्ता नहीं किया था। हम्म। ये शायद यही समझे कि ना कुछ ऐसे परेशानी की ही, वजह हाँ से जी। ये ऐसी हरकतें ना जो वो हो रही हैं। तो ये इस चीज़ को भी नहीं मान रहे कि वो सोती हैं तो जिसम पे कट के निशान लग जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं। ये सारा कुछ ना वो कह रहे हैं कि ना हम लोग बस नॉर्मल रूटीन में ले हाँ रहे हैं जी, कि उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया इस चीज़ को। इत्तेफाक है, ये कुछ हाँ हो गया जी। होगा। अब कहते हैं जब ये मामला हुआ ना तो ये लोग गए हैं मोहल्ले के मौलवी साहब के पास। हम्म। मौलवी साहब ने सारा वाकया सुना हम्म। और इनको ना एक बोतल में पानी दम करके दे दिया अच्छा। कि जाओ
और ये घर के ना चारों कोनों में पानी को छिड़क दो, हम्म। और बताया कुछ नहीं। अच्छा। इन्होंने जाके वो पानी छानी छिड़क दिया। अब हशाम कहते हैं मेरे जो नाना है ना, हम्म। वो इस चीज़ को सीरियस ले रहे थे, और उसके अब्बू इत्तफाक, यानी कि इस चीज़ को नहीं, अब इत्तफाक इतना समझ रहे थे। इतना कुछ तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो बस वो एक बंदा जिसका इन चीज़ों पे यकीन ना हो, हाँ जी, हाँ आप जी, उसे नहीं वो, मना सकते। हाँ जी। तो कह रहे मेरे नाना अबू ना मेरे वाले साहब को लेके ना मोहल्ले के दूसरे मौलवी साहब के पास चलेंगे, उनको जाके सारा वाक़या बताया कि ये कुछ हो रहा है हमारे घर में। हम्म। तो उन मौलवी साहब ने ना उनको कल का टाइम दिया कि कल आप आएँ। उन्होंने डिटेल ले ली इनसे सारी हम्म। कि मैं कुछ अमल करूँगा, तो कल मैं आपको बताऊँगा ये क्या मसला है। खैर उन्होंने जो डिटेल मांगी वो दे के ये घर आ गए। अगले दिन मौलवी साहब के पास गए, तो मौलवी साहब ने जो बताया ना, वो इनके पैरों से ज़मीन खींचने वाली बात थी। अच्छा। मौलवी साहब ने बताया कि हशाम के जो अब्बू हैं ना, जी। उनकी बहन यानी कि हशाम वगैरह की फूफी, फुफ्फो, हाँ जी। वो काला जादू करवा रही है। अच्छा। हाँ जी। और करवा किस लिए रही है? घर के लिए, कि ये घर को खाली कर दें। अच्छा, तो उनका तो वैसे ही हिस्सा था उसमें। हिस्सा था, और वो यही तो बात थी, वो समझ रही थी कि शायद ये मुझे हिस्सा नहीं नहीं देंगे। देंगे। तो कोई बात भी नहीं उन्होंने की। हजाम कहते कोई हम्म। हमें कहती कि हिस्सा देना है, हाँ जी, कोई बात तो तो करते, हम लोग कुछ कर आगे उनका हिस्सा दे देते। दे देते। और मेरे हजाम कहते हैं कि मेरे अब्बू का ऐसा कोई माइंड नहीं कि वो ये घर को हड़प करना चाह रहे हैं या ऐसा कुछ है। हमारा तो ज़हन है कि इनका हिस्सा है वो तो हाँ जी, देना हाँ है। जी, तो उन्होंने अपने जहन में ही सोच के उन्होंने ना अपने फिर जहन में सोच के उल्टा ना काम करना शुरू कर दिया। उल्टा काम करना शुरू कर दिया। अच्छा कहते जब ये इन्होंने मौलाना साहब ने ये बताया ना, तो हम लोगों ने ना कोई इतना खास हाँ नहीं किया कि जी, फूफा कैसे कर हाँ सकती हैं, कैसे कर सकती हैं, हाँ जी, घर का यकीन बंदा है। अपने बंदे पे यकीन करना ज़रा मुश्किल हाँ हो जी। जाता और है। मेरे नाना अबू हजाम कहते हैं वो भी इस चीज़ को नहीं माने, हालांकि ससुराल में आपको पता है कि बड़ी वो टसलबाजी चल रही होती है। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, हमारे घर में ऐसा नहीं कोई कर सकता। ये आपको चलें, जो भी था उन्होंने अपने उनसे डिटेल ली और घर आ गए वैसे ही वापस। उन्हें उनको लगा होगा, वैसे ही अंदाजे से मौलवी साहब ने बता हाँ, दिया। ये बात कर दी है तो वापस आ गए। अब कहते हैं कि हम लोग सोचने भी लगे कि यार ऐसा है, हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन फाइनल बड़े जो थे वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जी। अब कह रहा अब ये जो अम्मी पे हाजिरी है ना, ये तेज़ हो गई हैं। बैठे बैठे ही उन पे जिन्नात आना शुरू हो गए हैं अब, अच्छा। प्रॉपर। और अब वो अपने आप को नुकसान करना शुरू हो गई हैं। हम्म। अगर जब उन्होंने अपने आप को नुकसान करना शुरू किया ना, कि कुछ चीज़ पकड़ के खुद को मारने लग जाए, तो यह ये अमल जो है ना, जब बंदा करना शुरू हो जाए ना, तो ये इत्तफाकन भी नहीं होता। हाँ जी, हाँ और ये जी। इसको कह लें कि आम ज़बान में ये ड्रामेबाजी भी नहीं होती। नहीं होती, हाँ जी, अपने आप को नुकसान कौन हाँ पहुँचाता है। जी। अगर जब इन्होंने, मेरी अम्मी ने खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू किया ना, तो हमने फिर किसी आलम से रब्ता किया। अब आलम के पास गए और उन्होंने जो बताया ना, वो सुन के कहता हम लोग डर गए थे। अच्छा। पहले मौलवी साहब ने इनको बताया कि आपकी फूफो ने हाँ ये काला जादू जी। किया है। इन्होंने यकीन नहीं किया, बात आई गई कर दी। हम्म। और जो आलम जिनके पास ये गए थे, उन्होंने बताया कि ये सब कुछ हशाम के अब्बू की बहन ही कर रही है। और उन्होंने कोई डिटेल नहीं ली, कुछ नहीं किया। अच्छा, उन्होंने अपनी कोई रूहानियत से या अपनी कोई अमल वैसे ही करके उन्हें उन्होंने बता दिया। वैसे बताया कि ये हशाम के अब्बू की बहन जो है ना, वो जादू कर रही हैं। और ये जादू इतना ख़तरनाक और स्ट्रॉन्ग है कि मेरे बस की बात नहीं। अच्छा। और ये वो जादू करवा रही हैं किसी हिंदू पंडित से। हम्म। और जो कराची हिंदू, में तो हाँ जी उस हाँ तरह की कराची में जो चीज़ें हिंदू बहुत पंडित है, हाँ वो जी। जो जादू करती है ना काला, कराची में नहीं, ये पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है। हाँ जी, हाँ जी। जो काला जादू हिंदू पंडित करती है ना, वो हाँ बड़ा जी। स्ट्रॉन्ग होता है। उन्होंने बताया कि उसका तोड़ हमारे पास नहीं है। अच्छा। अगर आपने इस जादू का तोड़ करना है तो आपको किसी हिंदू पंडित के पास ही जाना जाना पड़ेगा। पड़ेगा, हाँ जी,
बल्कि उन्हीं के पास इसका कोई तोड़ हो। उनके पास इनका तोड़ है, हमारे पास इसका तोड़ नहीं है, इसलिए हम इस काम में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, सिवाय इतना कि मैं आपको ये बता दूं कि ये कहाँ से हो रहा है और क्या हो रहा है। रोक नहीं सकते उसको। रोक इसको नहीं सकते। अब कह रहे हम लोग बड़े परेशान। अब 2-3 पंडितों के पास गए, उन्हें बताया, लेकिन वो कह रहे हमारी समझ से बाहर है जी, ये किसी बड़े पंडित का काम है, हमारे बस का नहीं है। अच्छा, इस दौरान फूफो घर भी आ रही है, अच्छा, हाल चाल भी पूछ रही है, बड़े नॉर्मल तरीके बड़े से। नॉर्मल तरीके से, किसी को पता भी नहीं लगने दे रही, लेकिन इनको अब पता लग चुका है। हाँ जी, अब जाहिर अब है इनको पुरानी बातें याद आई ना कि दो जब, लोग तो एक जैसी बात नहीं हाँ करेंगे। जी, और अब इनको यह शाम कहते हैं हमें पुरानी कड़ियाँ याद आई कि ये हमारे घर में आती थी, कभी कोई चीज़ रख जानी, कभी अच्छा अच्छा। किसी कोई दरख्त के साथ कोई वो बांध देना। उनके घर कहते हैं कि छोटा सा दरख्त लगा हुआ था। और अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं, आपको पता है ये तोते होते हैं बोलने वाले, हाँ जी। हशाम ने वो रखे हुए थे घर। हम्म। हशाम कहते मेरे घर 4 तोते थे बोलने वाले। अच्छा अच्छा। और जब हमारी पुपी घर आती थी ना, वो तोते अजीब सी एक्टिविटी करना शुरू कर देते थे। अच्छा। हाँ जी, अल्लाह की मखलूक है ना, हाँ जी। इनको पता लग जाता है हाँ बंदा जी, किस नज़रिए से। जानवरों को और ये परिंदों को ऐसी चीज़ें पता लग हाँ जाती जी, और वो जो तोते हैं वो अजीब सी एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि उनको कह लगे गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, हैं। अच्छा अच्छा। उनको बुरा भला कहना शुरू कर बोलते दिया। थे ना वो। हाँ, तो कहता हमें ये बातें याद आ रही हैं कि तोते ऐसे करते थे। उस टाइम तो लगता होगा कि बस ये वो वैसे ये ही कर मजाक रहे हैं। है, और हाँ जी। जो बच्चों से गालियाँ सीख ली हाँ उन्होंने तो जी। वो हाँ निकाल दी। जी। ये ऐसा होता है ना, वो तोते लेकिन जिसको भी अब चीज़ वो करते देखे, चीज़ें पुरानी याद आ रही हैं। अब वो कड़ियाँ मिल रही हैं, तो पता लग रहा है कि हाँ फूफी ये करती रही है, तब उन्होंने इस चीज़ को नोट ही नहीं किया। और फूफी अब भी आ रही है, हाँ जी। लेकिन अब ये उससे बड़ा सावधान है हर तो चीज। उन्हें पता है ना सारा अब कुछ। पता है सारा कुछ। अब वो हिंदू पंडितों ने भी जवाब दे दिया जो छोटे लेवल के थे कि नहीं, हमारे बस की बात नहीं है। फिर शाम कहते हैं कि हमें एक पंडित मिले जो कि कैंट के पुल से पहले लेफ्ट साइड पे कोई गली है, अच्छा अच्छा। वहाँ पे वो पंडित बैठते थे। कह रहे हमें किसी ने पता बताया, हम लोग वहाँ पहुँच के उनसे बातचीत की, तो वो पंडित हमारे घर आ गए। अच्छा, वो पंडित को घर लेके आए हैं, और पंडित जैसे ही इनके घर में दाखिल हुए हैं ना, तो इनकी वालदा पे हाजिरी हो गई है, अच्छा। और वो गुस्से में आ गई हैं। हम्म। पंडित को कह रही हैं क्या लेने आए हो मेरे घर, हाँ जी, उनको पता लग गया ना कि क्यों आए हैं। मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम इस हाँ जी। हाँ चक्कर में ना पड़ो, दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसी बातें उनकी वालदा करना शुरू हो गई हैं। और पंडित जो है ना, आप जाहिर है आपको पता है कि अगर ऐसा कोई लेवल का बंदा हो तो वो बड़े तहम्मुल से बात करता है हाँ ताकि जी। बात का कोई हल निकले। तो कह रहे कि पंडित ने ना, जो आए हमारे घर, उन्होंने बड़े एहतराम के साथ उनसे बात की और पूछा कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्यों इसको तंग कर रहे हो। तो वालदा की सिर्फ एक ही बात जो है ना मुंह पे है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अच्छा। खैर, वो कह रहे पंडित साहब ने कोई अमल किया थोड़ा वो जो उन्होंने करना था, तो अम्मी कुछ देर के लिए ना ठीक हो गई। उनको पानी शानी पड़ के उन पर फेंका, कोई अमल किया तो वो ठीक हो गई। लेकिन पंडित साहब ने कहा कि ये ठीक नहीं हुई, ये बस वक्ती थोड़ी तौर देर पे, के लिए। हाँ हाँ जी, जी। ये वक्ती तौर पे जो है ना, ये जीन जो है उनसे दूर हट गया। अच्छा, बोलती मर्दों की आवाज़ में थी वो, कोई मर्द होगा। मर्द जीन था। तो क्या कि ये गया नहीं है, लेकिन आप इनको 1 हफ्ते के बाद ना मेरे पास, मेरे आस्थाने पे या जो भी उनका हाँ जी। हाँ था जी। ठिकाना, वहाँ पे लेके आना है। अब वो कह रहे, वो कह के चले गए। चौथे 5वें दिन हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। अब अम्मी घर की चीज़ें उठा उठा के मार रही हैं, अच्छा, घर वालों को ही। घर वालों को चीज़ें मार रही हैं, कोई पास नहीं बैठ रहा, ऐसे हालात हो गए हैं। तो कहते कि मेरे नाना और मेरे वालिद साहब पंडित के पास गए हैं उसको बुलाने के लिए। तो जैसे वो उसके आस्थाने पे या मंदिर था जो भी था वहाँ पे पहुँचे हैं, तो आगे पता लगा 1 हफ्ता हो गया पंडित साहब मर गए हैं। ओहो।
वो जिस दिन यहाँ से होकर जिस दिन यहाँ से होके गए हैं, यानी कि अगर आप टाइम को देखें तो वो उसी दिन मर गए हैं। अच्छा अच्छा। कह रहे जब हम लोग घर पहुंचे, इनके वालिद साहब और वो नाना साहब, तो अम्मी पे हाजिरी थी, वो इनको देख के हंस रही थी। कि जैसे अंदर आए हैं तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना इस पंडित को ना डालना इस काम में, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो तो उसी रात मर गया था जब यहाँ से गया था। हुए 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 हुए। ऐसे खौफनाक काम है ये। मैं तो सुन के, वाकया सुन के ना, मैं इसको पढ़ता रहा हूँ और मैं हशाम भाई वगैरह के बारे में सोचता रहा हूँ कि इन्होंने हाँ कैसे ये टाइम जी, गुजारा होगा। टाइम गुजारा जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा था, उन्होंने कैसे फेस किया हाँ ये सब। जी। अच्छा जी, अब क्या होता है, अब वो और किसी को ढूंढते हैं जाहिर सी क्योंकि अब बात है। मसले हाँ ख़राब हो गए। अब ये पता लग गया कि ये आम बंदे के बस का रोग ही नहीं है। वो तो ऐसे नहीं बैठ सकते। हाँ जी, अब किसी और को ढूंढना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर कह रहे हमें 2 पंडित मिले और कोई 1 माह 1.5 माह के अंदर अंदर ना, तो कह रहे को 2 पंडित और हमें मिले, उनसे बात की तो उन्होंने ये कहते ये सारा कुछ देखा, बताया उन्होंने भी सेम। तो उन्होंने कहा कि यार ये घर छोड़ दो, अच्छा, क्योंकि मसला तो मेन घर का था। ये घर छोड़ दो, इस पे बड़ा खौफनाक और पक्का जादू हो चुका है, ये नहीं खत्म टूटने ही वाला, नहीं हो सकता। ये नहीं टूटेगा। अब कह रहे कि मेरे अब्बू जो है ना, वो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो ऐसी चीज़ों को नहीं मानते। वो नाना अब्बू के साथ इसरार भी उनके साथ चले जाते थे, लेकिन मानते नहीं थे किसी चीज़ को। अब वो घर छोड़ने पे रवादार नहीं है। अच्छा। इतने में कहते 2021 का रमज़ान आ गया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 8 या 9 रमज़ान को ना, वो कह रहा हम लोग, मेरी अम्मी और मेरी बहनें घर पे नहीं थी, मेरे अब्बू और मैं घर पे थे। कोई रात को 7-8 बजे कह रहा मैं अपनी दादी की तरफ चला गया हूँ, श्याम भाई कहते हैं, और अब्बू मेरे पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे चले गए मोटरसाइकिल में कि कल सुबह काम पे जाना, तो मैं अभी पेट्रोल डलवा रहा हूँ। जी। चाबी कहते हैं कि मेरे अब्बू के पास थी घर की, वो चले गए। कहते हैं पेट्रोल डलवा के मेरे अब्बू जैसे ही वापस आते हैं ना, तो गली में दाखिल होते हैं तो गली में रश लगा हुआ। अच्छा। हाँ जी। और वो कह रहे मेरे अब्बू आके आके देखिए क्या हुआ, तो पता लगा आगे आग लगी हुई है। अच्छा। हाँ जी। और आग कहाँ लगी हुई है, हशाम वगैरह के घर में। ओहो, जब सब घर से निकल गए हैं। जब सब घर से निकल गए हैं तो इनके घर में आग लगी है। और हशाम बताता है कि नीचे वाला फ्लोर जैसे कि आप देख चुकी हैं, उसके ऊपर भी घर भी है। हाँ जी। तो मोहल्लेदारों ने मिल के आग को बुझाया, फायर ब्रिगेड मंगवा ली, जो भी जिस तरीके से भी आग को इन्होंने काबू पाया। तो कह रहे 1 रुपए की चीज़ हमारी नहीं बची, सब कुछ जल गया। सब कुछ जल गया। यहाँ तक कि हशाम कहते हैं हमारे मोबाइल भी अंदर पड़े हुए थे, वो भी जल गए। और कहता मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र थी अपने तोतों की, जो उन्होंने तोते रखे हुए थे ना। कह रहे कि जैसे ही आग बुझी, भाग के मैं अंदर गया, देखा तो बेचारे तोते जल चुके हुए जल थे, चुके थे। जानवर भी हाँ जी। ख़त्म हो गया जो सच बोलता था। अब कह रहे कि ये मामलात बड़े ख़राब हो गए, तो फिर हम लोगों ने ना ये घर छोड़ दिया। अब कह रहे घर छोड़ के हम लोग आ गए और पुप्पो के हवाले हो गया। जाहिर बात है जब एक मालिक छोड़ेगा तो दूसरा मालिक बैठेगा। हाँ जी। हाँ जी। तो कहता है कि अब मेरी फूफी जो है ना, अगर आप उनको देखें ना, तो उनके चेहरे पे लानत पड़ चुकी है, जाहिर सी बात है, फिटकार इस पर तरह अल्लाह के पाक ने काम डाल दी है। करने वाले ये सेम अल्फाज हैं शाम भाई के, मैं अपने पास से ये बात नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं उनके मुंह पे फिटकार पड़ चुकी है क्योंकि वो काला जादू करती हैं। हाँ जी। तो कहते हैं जैसे ही हमने घर छोड़ा, इन ज़ाहिर बात है एक बंदा एक जगह पे बचपन से रह रहा है, तो एकदम घर आप नया घर भी नहीं ले सकते, आम बंदे के बस का तो रोग नहीं होता हाँ ना। जी। हाँ जी। तो कह रहे हम लोग फिर किराए पे के घर पे आ गए, और जैसे ही हम लोगों ने घर चेंज किया है, सारे मामलात जो है ना वो खत्म हो गए, ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए सब। नॉर्मल हो गए। जो हमारे घर में हर वक्त टेंशन, लड़ाई और एक घुटन, अजीब सा एक माहौल था ना, वो सारा ख़त्म हो गया। और मेरी अम्मी भी अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लेकिन क्या वो उस घर को काले जादू से छुटकारा नहीं दिलवा सके, ऐसा खौफनाक जादू उस पर हुआ हुआ। तो वो फूफू उनकी उसी घर, में हाँ, रहे? वो फिर कह रहे कि हम लोग आ गए और घर हमने उनके हवाले कर दिया। और जबकि कह रहे मेरे अब्बू
को अब यकीन हुआ जब ये सारे मामला हुए ना कि हाँ इन्होंने ही शायद किया होगा, क्योंकि अच्छा, जब पूछा घर नहीं जल के इन्होंने? उन्होंने छोड़ा तो फौरन ही उन्होंने आगे घर पे अच्छा कब्जा कर अच्छा लिया। ये नहीं पूछा कि क्यों जा रहे हो। जाहिर अच्छा। बात है अगर कोई बंदा हाँ, कोई बंदा इस तरह का काम ना कर रहा हो तो वो पूछेगा तो यार भाई तुम्हारे पूछेगा पास कोई क्या चीज़ हुआ, नहीं है, हाँ जी। हाँ तो तुम कहाँ पे छोड़ के जा रहे हो। लेकिन उन्होंने कोई चीज़ उनसे नहीं पूछी, बस घर पे कब्जा करने की उन्होंने की। और फिर इनके अब्बू को पता लगा कि बाकी काम इन्हीं का था, जो इन्होंने कुछ पूछा नहीं, कोई अफसोस नहीं इनको, तो फ़ौरन घर पे आके बैठ गए हैं। तो उसके बाद वो बेचारे अपना किराए बता रहे हैं कि किराए के घर पे हम लोग आजकल रह रहे हैं, और जो है ना, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर में सुकून है। हाँ जी। लड़ाई झगड़ा और वो जो वो वालदा की तबीयत ख़राब और रोज़ घर में आग लग जाना, हाँ ये जी, वो अजीब व सारा कुछ गरीब सी बेचारों ने फिर चीज़ें। दोबारा अरेंज किया या जो जिस तरह भी है। ये था जी नाज़रीन आज का वाक़या जो कराची से हमें शाम ने भेजा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चैनल की सपोर्टिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।